हाई कोर्ट ने आज सारी फोटोग्राफ देखी जो आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिखाई गई, जिसमें फ्रंट पर आगे आंदोलनकारी महिलाओं को, बच्चों को लेकर चल रहे हैं। इस पर जजों ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का काम आंदोलन में ले जाने का नहीं होता है, उनको स्कूल में होना चाहिए। वो बातचीत करना चाहे आ जाए, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ कहें हम बातचीत को। की जो मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु की कारणों के लिए कैसे हुई, किस तरीके से हुई, एक 3 मेंबर की कमेटी का गठन उन्होंने किया है। सुनने के बाद ऑर्डर शाम को आ जाएगा। 4 बजे तक नाम मांगे हैं उन्होंने दोनों सरकारों से, 2 नाम मांगे हैं। उनमें से एक हाईकोर्ट चूज करेगा, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे केस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने किसानों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों की तस्वीरें दिखाई। फोटो देखते ही हाईकोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि तलवारें लेकर कौन प्रोटेस्ट करता है। बड़े शर्म की बात है कि आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। आप कैसे माता पिता हैं? बच्चों की आड़ में प्रदर्शन हो रहा है और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं। आप वहाँ कोई जंग करने जा रहे हैं। ये पंजाब का कल्चर नहीं है। आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हैं। ये काफी शर्मनाक है। आज की सुनवाई में संबंधित राज्यों की तरफ से अपने एफिडेविट और पक्ष रखे गए हैं। भारत सरकार की तरफ से हमने कहा कि हमने किसान नेताओं के साथ 5 बैठकें एक के बाद एक की हैं और हमारे दरवाजे सदैव सबके लिए खुले हैं। हम आज भी चाहे पंजाब सरकार के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से या सीधे कोई भी किसान नेता संगठन बात करना चाहें, चाहे चंडीगढ़ में चाहे दिल्ली में, हम बातचीत को तैयार हैं ताकि बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सके। और हमने जो कदम उठाए हैं एमएसपी के बारे में, जो किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल हमने उनको हाई कोर्ट को रिकॉर्ड पे हमने आगे ला दी है। जुडिशियल इंक्वायरी भी मांग हो गई है इस केस में। हाई कोर्ट ने आज सारी फोटोग्राफ देखी जो आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिखाई गई थी, जिसमें फ्रंट पर आगे आंदोलनकारी महिलाओं को, बच्चों को लेकर चल रहे हैं और कुछ के हाथ में हथियार भी थे। इस पर जजों ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का काम आंदोलन में ले जाने का नहीं होता है, उनको स्कूल में होना चाहिए। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सख्त टिप्पणियाँ कोर्ट ने की हैं। और साथ में आज हाई कोर्ट ने ये भी, अभी जो ओरल ऑर्डर आया है, लिख के ऑर्डर शाम तक आएगा, उन्होंने कहा कि जो सुखचरण सिंह की जिसकी मृत्यु हुई थी, शुभकरण की जो मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु की कारणों के लिए कैसे हुई, किस तरीके से हुई, एक 3 मेंबर की कमेटी का गठन उन्होंने किया है, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिसकी अध्यक्षता करेंगे। और 2 पुलिस ऑफिसर एडीजीपी रैंक के, एक पंजाब से एक हरियाणा से, वो उनकी मदद करेंगे। वो ऑर्डर शायद शाम तक आ जाएगा और ऑर्डर आने के बाद ही उसके बारे में कुछ भी कहा जा सके। लेकिन बहुत विस्तार से हाईकोर्ट ने सभी का पक्ष सुना, सरकारों का भी सुना और आंदोलनकारियों का पक्ष भी सुना है। सुनने के बाद ऑर्डर शाम को आ जाएगा। 4 बजे तक नाम मांगे हैं उन्होंने दोनों सरकारों से, 2 नाम मांगे हैं। उनमें से एक हाईकोर्ट चूज करेगा, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं कभी भी किसी संगठन के साथ। और आज तो खुद राजोवाल साहब कोर्ट में मौजूद थे। हमने कहा ये अच्छी बात है, वो आए हैं, बातचीत के लिए आ जाएं, कोई भी आए, सबके लिए बातचीत को दिया। वहीं पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से जो रिट फाइल की गई थी, उसकी जानकारी देते हुए अधिवक्ता एपीएस देओल ने बताया कि हाईकोर्ट ने न सिर्फ किसानों को बल्कि हरियाणा और पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी, जिसके लिए 3 मेंबर्स की समिति बनाई जाएगी। ਉਹ ਬੁਲੇਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਬਰ ਬੁਲੇਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਬਰ ਬੁਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਲੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੁਲੇਟ ਆਰ 2 different elements, so therefore they can't claim these were only for plastic, but what is ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬੈਗ ਚੋਂ, ਸਕਲ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਾਲਸ ਆ, ना कि प्लास्टिक दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ ਉਹਦੇ ਚ। वहीं किसानों की पीआईएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील उदय प्रताप सिंह ने कहा कि फिलहाल पंजाब और हरियाणा सरकार से 2 एडीजीपी के नाम लिए गए हैं, जो शुभकरण मौत मामले में जांच करेंगे और इसकी निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज खुद करेंगे। जो हमने पिछली डेट पे एक्सेसिव फोर्स के बारे में कोर्ट को परयूज किया था, उस पे आज कोर्ट ने लिस्ट ऑफ वेपन मांगी है और क्या क्या किस तरह की बुलेट यूज़ हो रही है। वहाँ पे एक डीएसपी अपीयर हुआ था
जिसने बोला कि हम प्लास्टिक पैलेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि उनके एफिडेविट जो हम पिछली डेट पे ऑर्डर हुआ था फाइल करने को, एफिडेविट में नहीं थी ये बात। और इस प्लास्टिक पैलेट पे हमने कोर्ट को बताया कि इवन द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक पैलेट इज़ फॉरबिडेड। ये जो पैलेट होती हैं ये एक बकशॉट में से फायर होती हैं। बकशॉट होता है कारतूस, और वो कारतूस का यूज़ ही फॉरबिडेड है एज़ पर द पंजाब पुलिस रूल्स। सो वो हमने आज कोर्ट, एक तो ये हुई है कि क्या क्या वेपन यूज़ कर रहे हो इतनी ज़्यादा। गवर्नमेंट ने माना हाँ जी, कि उन्होंने पैलेट गन यूज़ किया। हाँ जी, हाँ जी, एक ऑफिसर अपीयर हो रहा था गवर्नमेंट का, उसने माना। और दूसरी एक कमीशन फॉर्मुलेट हुई है शुभकरण की डेथ के रिगार्डिंग, जुडिशियल कमीशन, जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जस्टिस होंगे और 2 ADGP लेवल के ऑफिसर हैं, और जज साहब उसको हेड करेंगे उस कमीशन को, और वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। और तो और कोर्ट ने आंदोलन को शांतिपूर्वक बताने वाले वकीलों को फटकार लगाई और कहा, यहाँ खड़े होकर बोलना बहुत आसान है। कोर्ट ने वकीलों से पूछा, क्या आप पटियाला की घटना भूल गए हैं जब वहाँ एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया गया था? हाई कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है? बता दें कि आज कोर्ट में बलबीर सिंह राजेवाल भी मौजूद रहे थे। उन्होंने भी एक अलग जनहित याचिका दाखिल की है। लेकिन कुल मिलाकर हाई कोर्ट द्वारा जो आज फटकार लगाई गई है, उसका किसान आंदोलन पर कितना असर देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात रहेगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।